अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आत। नाज़रीन, आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैर सपाटा विद अबू मूसा, और आज हम निकले हैं। अभी हमारे पास रूट कन्फर्म नहीं है, अलबत्ता सामने जो साइन बोर्ड है वो आप पढ़ लें। पेशावर भी आ रहा है, स्वाबी भी आ रहा है, अब्दाबाद भी है। पेशावर पहुँचे, इस्लामाबाद आपको रास्ते किया और बारिश जरूर लगी हुई है जी। इस्लामाबाद से पहले शुरू हो गई थी और थोड़ा टाइम पहले बड़ी शदीद बारिश थी, अभी कुछ बारिश ठंडी है और ये सवाल दूसरे से बारिश जा रही है। और देखते हैं किधर जाते हैं। अभी कोई रूट हमारा कन्फर्म नहीं है। ये बेगम साहबा मैं गुजारिश करूँगा तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, कोई सलाह मशवरा दे के हम किधर जाएँ। ये आप साइड पर पढ़ सकते हैं, हज़ारा मोटर पर जा रहे हैं तो मौसम बड़ा खुश है। बेगम साहब कुछ बताएं किधर जा रहे हैं। ये आगे गिलगत मनसेर अहमदाबाद का भी दौर आ रहा है, किधर मोड़ गाड़ी? मुझे लगता है फिर प्रवेशों को अफगानिस्तान ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये अभी मैंने साइन बोर्ड देखा कि गिलगत और मनसेर अहमदाबाद का, तो इधर जाता है। हमारा आपके ऊपर साइन बोर्ड आप पड़े था सामने लेफ्ट साइड पे अहमदाबाद और गिलगत, उधर गाड़ी हो रही है। इंशाल्लाह इधर जाएंगे तो जैसे आगे कैसे रास्ते और कैसे खूबसूरत नज़ारे हमारा इस्तेमाल करते हैं। आप गाँव में याद रखें, मौसम काफ़ी ख़राब है और इस साल तो सलाब भी बड़े शदीद किस्म के हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। बहरहाल ये तो फिर पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलते हैं और खूबसूरत नज़ारे और हम साथ साथ इंशाल्लाह। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारा मोटरवे यहाँ से ज्वाइन किया है। हज़ारा मोटरवे की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये दरमियानी बाढ़ के ऊपर ये जो ग्रीन पट्टियाँ लगी हुई है, हज़ारा मोटरवे की वाज़ेह एक निशानी है। जो बाकी के जितने पाकिस्तान के मोटरवेज हैं, ये उससे ये ग्रीन वाली जो पट्टियाँ लगी है, ये इसको खूबसूरत बनाती है। मौसम बड़ा खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सफ़र का पहला दिन है। गाँव में याद रखें इंशाल्लाह आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत राज्यों में और दरियाओं में, झीलों में। यहाँ मैं एक बात दोस्तों को बताता चलूँ कि आज से कोई 10 साल पीछे जाए या 8 साल, तो यहाँ तक ही रोड आती थी, फिर यहाँ पर आके मोटरवे खत्म हो जाती थी। उस वक्त भी मैंने 2-3 दफ़ा इधर सफ़र किया। यहाँ पे आके मोटरवे एंड हो जाती थी, यहाँ से हम उतरते थे नीचे हवेलियाँ से, फिर हम जाते थे बाईपास ठंडियानी जाके निकलता था। ठंडियानी से अहमदाबाद भी चले जाते हैं और आगे मुरसेरा वगैरह या बालाकोट जिधर भी आपने निकलना। ये माशाल्लाह कुदरत के अनमोल ये वाले इलाके हैं, खूबसूरत, जिस तरह के आप देख सकते हैं ग्रीनरी हर तरफ। और मैंने पहले भी बताया था कि ये जो उन्होंने बीच में ग्रीन बेल्ट के ऊपर दरमियान में ऊपर ये ग्रीन पट्टियाँ लगाई है, ये इस मोटरवे को बाकी तमाम मोटरवेज से अलग करता है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी अहमदाबाद हवेलियाँ इंटरचेंज, और सफ़र हमारा जारी है। मौसम हो चुका है बिल्कुल साफ़, लेकिन बादल साथ साथ हैं। सामने आप अगर देख सकें तो पहाड़ बिल्कुल ढके हुए हैं बादलों के अंदर। मौसम एकदम से साफ़ इस तरह है, तो बारिश रुक गई है। पीछे हम जब इस्लामाबाद से पहले ही थे, बारिश शुरू हो गई थी, फिर पूरा इस्लामाबाद और आगे कोई 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक बारिश ही थी थ्रू। यहाँ पे बादल देख ले काफ़ी गहरे हैं, नीचे तक आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हम इस बादलों के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं। आप और आगे देखें आपको नजर आएगा, लेकिन इसके बावजूद इसको आप साफ मौसम कह सकते हैं, बड़ा क्लियर मौसम है। तो बेगम साहब आप भी कोई पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। मैं ये कह रही थी कि ये साइड पे जो इतना प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, लोग दिखा रहे हैं, व्यूज हैं कि ना, मैं अपने कैमरे में अभी इसको नहीं ला सकता। आप सीधी रोड का दिखा रहे हैं, तो ये देखने का क्या किसी मैं खुद इनको देख के इतना महसूस हो रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सामने आप देखें, ये ट्रक से थोड़ा आगे हम निकलेंगे तो लबे रोड इतनी प्यारी बाती नज़र आ रही है, और आगे ये टनल का बोर्ड भी आया है। यहाँ अभी आगे टनल आने वाली है जो मशहूर ज़माना स्वाद मोटरवे की टनल है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको कैसे दिखाऊँ या कैसे बताऊँ। जब मेरी नज़र लेफ्ट जा रही है, बादल नीचे आए हुए हैं और हकीकत में जो किताबों में पढ़ते हैं सरसब्ज़ शदाब वादियाँ। अभी आप देखें लेफ्ट साइड पे आपको नज़र बनाएं और आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं वादी के अंदर, और वादी माशाल्लाह क्या खूबसूरत है, सबसे सब आता है। तो मैं रास्ते में कह रहा था बेगम को कि देखिए मैं थ्रू आउट से गाड़ी चला रहा हूँ, रात से हम निकले हुए 12 साढ़े 12 अभी तक चला रहा हूँ। और मैंने कह रहा हूँ कि ले मैं जाऊँगा आपको, वापस आपने लेके आनी है गाड़ी, मुझे नहीं पता सर पे उठा के लाएँ चला के लाएँ जैसे मर्जी, वापसी पे गाड़ी आपने चलानी। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है, जब मौत से डर नहीं लगता, मौत तो जब आनी है, ये आप नहीं करना जो मर्जी कर ले, गाड़ी वापसी में आपने चला लिया। तो देखें जी सामने माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत नज़ारे हैं। और जो उनके घर में जो ट्रीज लगे हुए हैं ना, वो देखिए जरा, वो क्या है, नाशपाती है ये मैं जब से हम सारे, ये किस फ्रूट्स के ये सारे ट्रीज? यहाँ पे ज़्यादातर जो होता है आड़ू होता है, खुबानी होती है, अखरोट, ये दरख्त यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं, और बादाम भी सीधा सीधा यहाँ पे होता है माशाल्लाह। नहीं जी, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है। आप रहे हमारे साथ। आज ये हमारा ये जो टूर है, इसका ये फर्स्ट डे है हमारा, तो हम साथ साथ ही हैं जी। और जब आप उत्तर कर आ जाते हो, उससे आगे थ्रू आपने ऊपर ही जाना है, वो स्लो चढ़ाई हो या समझे कि स्टेट हो, लेकिन थ्रू आप ऊपर ही जा रहे होते हैं, आपकी गाड़ी जोर लगा ही रही होती है। और हज़ारा मोटर की खूबसूरती क्या बात है। तो चलते चलते
की है, वहाँ पे उन्होंने ये रूट सारा लगा के ब्लॉक्स लगा के उसको एक ऑथेंटिक काम कर दिया कि लैंड स्लाइडिंग ना हो। दूसरा ये खूबसूरती भी होगी, और आप देखें ये जिस तरह वो बने हुए हैं ब्लॉक बने हुए हैं, उनके दरमियान में हर ब्लॉक में पौधे उगे हुए हैं। ये सारी खुदर होते हैं, ये सारे जंगल में। यहाँ जंगल कुछ बागात तो लोगों के अपने लगाए हुए पीछे गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा बागात हैं, लेकिन ये तो सारे खुदर। मुझे याद है कोई मैंने टूर किया था 2015 में लास्ट, तो राइट साइड पे भी मैं देख रहा हूँ वो वादी उसके साथ साथ रोड जा रही है, वो वही रोड है जो आप अवेलिया से नीचे उतर के वो बाईपास से अहमदाबाद के बाहर से निकलता था, ठंडियाली जाके निकलता था, और आगे वहाँ से आप जा सकते थे मनसेरा भी, वहाँ से ऊपर जाए तो आप बतिया भी जा सकते हैं, और आगे नारायण। तो उस वक्त मैं उधर से देखा करता था राइट साइड पे कि ये ब्लॉग्स नज़र आते थे, तो उस वक्त यही देखा था कि ये मोटरवे तैयार हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मोटरवे है। अल्लाह ताला गुंजाइश दे यहाँ पे सफ़र करें और आके इंजॉय करें। यही होगा सब में, ये सब एडवांस हो गए हैं। रोड्स हो गए। अच्छा आज जुमे एक दफ़ा दूर में पढ़ लें। पूरा हाँ मैं तो लोगों को दूर पढ़ने की तरकीब देते हैं, जुमे को जुमे के दिन जितना हो सके आप पढ़ें, कोई लिमिट नहीं है, लोगों ने लिमिट बनाई हुई है, गिनतियाँ बनाई हुई है, लिमिट नहीं है, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें जुमे वाले दिन। जी आप रहे हमारे साथ, सफर जारी है। आपने कारपेट नहीं रखा? यार मैं कारपेट, मैं आपसे पूछ भी रहा, कारपेट भी भूल गया, अम्ब्रेला भी भूल गया, दोनों चीज़ें। हाय हाय, वो देखिए इतनी अच्छा, गंजान ये वादी, देखें लाहौर से भी ज़्यादा वादी है, ये देखिए जरा। ये शहर है। अच्छा जी ये वादी है। आ गई है टनल नंबर 1, इसकी लंबाई बताई है इन्होंने 1724 किलोमीटर, आलमोस्ट 2.25 किलोमीटर ये बनता है। तो ये जी टनल है अहमदाबाद टनल नंबर 1, पाक चाइना। खूबसूरती देखें सामने, ये आ गई है टनल नंबर 2, अहमदाबाद की टनल नंबर 2। इसकी उन्होंने बताई हुई है जी, इसका खासा नहीं लिखा हुआ, पिछली का तो लिखा हुआ था 1700 कुछ मीटर। ये भी पाक चाइना फ्रेंडशिप से किलोमीटर से भी ये कम है, तो आपकी 1 किलोमीटर से तकरीबन कम है। यहाँ पे स्पीड लिमिट इन्होंने कर दी है 100, पीछे स्पीड लिमिट थी 80 और 90, और 2 गाड़ियाँ आ रही थी रेस लगा के, एक उड़ी थी एक थी हुंडई टक्सर, तो वो मोटरवे वाले खड़े हुए थे, उन्होंने दोनों को रोक दिया। मेरा ख्याल है कुछ 5-5 हज़ार जुर्माना तो ये एक और टनल आई है अभी इस टनल मनसेरा टनल के नाम से। मेरा ख्याल है कि मैं इस टनल से पहले नहीं हुआ। इसकी लंबाई है जी 2528 मीटर, आलमोस्ट 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सड़क और सामने दराज का चीड़ के दरख्त खुद साखा जो सदियों से उभरे हैं, और लबे रोड दाएँ बाएँ सब्जा ही सब्जा, और उस पर सब्जे को पीटते हुए बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियाँ गुजरती हुई। लेफ्ट राइट आप देखें तो दोनों तरफ थ्रू आउट आबादी है, और बड़ी खूबसूरत आबादी है, देखने से तलक करती है। इस इलाके की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और रोड भी बड़ी कमाल है। मैं लास्ट टाइम 2015 में आया था, लेकिन मनसेरा से मैं नीचे उतर गया था। वो जो पुरानी रोड है, हम उस तरफ से गए थे, मनसेरा से गए थे बालाकोट से आगे था कोट के मिला। अब ये मेरे लिए एक डिफरेंट रास्ता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2015 में किस साल था? 2015 में थी मेरी बेगम साहिबा थी साथ, 2016 था, और साथ 2016 हमारी एक छोटी बहन और उसके मियाँ जो थ्रू आउट उनका मूड ख़राब रहा नहीं, तक। नो, आप पूरे 2016 में हम आए थे,
जब हमारे पास सेंट्रो कार थी 15 में क्या कह रहे हैं 2019 था बालाकोट में, जब आप भी कुलीग के घर हम रुके थे। मियां जी ये देखे अभी आपका इस उम्र में ज़्यादा इसका क्या हाल है नहीं तो आप मुझे बताएं कब कब, मैं बता देता जहाँ तक मुझे याद है वो 15 2019 था 19 में जी 2018 में हम दोनों आए थे 2019 में हम अपनी फैमिली के साथ आए थे हाँ जी और 2016 में हम आए थे मेरा ख्याल पहला के दिन वो 2016 में 2016 में शायद हम इसलिए तो मुझे बाबू सर तक गए थे, बाबू सर से वापस चले गए थे। शायद कुछ ऐसा ही था और जो जो ये हमारे साथ मेरे कज़न लोग थे वो तो कब टूर किया था मैंने? वो अपने लग जो सिंगल बॉय आप आए थे नहीं सारे फैमिली थी शादीशुदा बॉय जब आप लोग सिंगल जाने से बाहर आए होंगे नहीं तो आप लोगों को आपको वो याद होगा वो आ रहा होगा मेरी याद बात सुने, आप याद करें हम इधर से आए थे बालाकोट भी रुके थे, फिर गिलगित हम रुके थे 2 दिन, फिर आगे हम वहाँ तक गए थे वो करीमाबाद पता नहीं कहाँ तक ऐसा गए ना हो थे कि हम इस बहस में कितना लड़ने पड़ने की तरह नहीं। प्लीज में पकड़ लें मुझे जो अच्छे तरीके से याद है उस वक्त गाड़ी का टायर खराब हो गया, चले छोड़े इस बात को आगे टनल आ गई टनल आ गई है जी, लॉन्ग लाइन अब टनल से किनारे अपने ना सारे टनल तो ये छोटी सी है, छोटी सी तो टनल है। वो बेचारों को लंबी टनल में दी छोटी टनल से गुजरते हैं चले जी गुजरे हमारे साथ पड़ोसी के साथ आप टनल से असल में मेरा मसला नहीं ना हो रहा, जो टूर हमने किया था फैमिली के साथ वो याद 2019 में किया 2019 में था। यस तो शुक्र है आप बहुत पता है। टनल जब खत्म होती है ना टनल तो ऐसे एहसास होता है जैसे एक नई जिंदगी शुरू होती है, सामने से रोशनी नजर आती है तो आपको लगता है कि आप एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। और मुझे तो टनल में जब हम गुजरते हैं ना मुझे एक चीज़ का एहसास होता है क्या खबर वो इतनी छोटी सी जो बनाती है तो खुली और वसी जो होती है इंसान के माल में अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी कब्रों टनल से को गुजरते हुए इतना दिल घबराता है कि साइड पे देखें देखना सामने भी नजर रखें साइड पे देखो कितना प्यारा पत्थरों के ऐसे होता हुआ किनारा सा चश्मा आ रहा है। हम लोग पंजाबी लोग जो थोड़ा सा पानी पहाड़ों में देख लेते हैं ऐसे पागल होते हैं जैसे हमारी तरफ कोई मोटरें नहीं है तो मोटरें से लगी हुई है हमारी जमीनों पे वहाँ पे जा के दुनिया लगा के नहाना चाहिए आप लोगों को रहते हैं कभी कभार है, लेकिन जो ताजगी यहाँ आके मिलती है वो मोटर पे नहीं मिलती है। वैसे समाज वाले ये हैबर कपूर वाले भी कहते होंगे कि 18 लोग इनके हमने जुड़े नाम से क्योंकि ये पंजाबी भागे आते हैं बड़े अफसोस 18 लोग उन्होंने हमारे देखते देखते ही रोड नहीं हाँ तो आपको भी का बड़ा अफसोस हुआ, इस्लामिया अगर चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। मैं ना ये कभी मुझे बड़ी ना हैरानी होती है ये सोच के कि मतलब इतनी खतरनाक जगह पे जो ज़्यादा ही खतरे वाली नजर भी आई और कोई आपको रोक नहीं रहा क्योंकि वहाँ पर जाके क्या कुछ ज़्यादा नहीं जाता नहीं मैं आपको बताता जो हूँ, बंदा मैं पूरा बताता साइड हूँ। पे हम मान लेते हैं कि उनकी गलती थी उस फैमिली की, लेकिन उनकी गलती की सजा ये थी कि वो 2-3 घंटे पानी में बेचारे खड़े रहे और एक एक करके बहते गए, ये उनको सजा दी गई। लोग खड़े होते हैं सेल्फी बनाते हैं और ये मसलन कहाँ थी इंतजामिया, कहाँ था पाकिस्तान में जहाँ तक मेरे इल्म में 156 के करीब हेलीकॉप्टर है रेस्क्यू के घर से पाकिस्तान में खरीद कर वो किसके लिए खरीदे जब आवाम की काम ही नहीं आने। हेलीकॉप्टर एक सबसे बहुत एक लंबा दे दौर पे एक हेल्प का जरिया था बड़ा इजी था, बड़ा मोटा रास्ता जो होता है बड़ा की तरफ easy था। मोटा रास्ता मिलता और सारे बाकी कहीं से रस्ते एक दूसरे के साथ बड़ा इजी था, बस मसला ये था कि आवाम की इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है ना, वैसे कीड़े मकोड़ों की तरह वो कहते हैं ये सामने ठाकुर है कि लेफ्ट मुड़ेंगे तो भी आएगा, यहाँ नाम बड़े दिलचस्प होते हैं। यहाँ पे ना जगह जगह लंबे सड़क पे शाप पर पार के टमाटरों के रखे हुए हैं कच्चे टमाटर कच्चे और पके टमाटर मिक्स किए हुए हैं उन्होंने और इनके पास क्या इनके पास तो मतलब कुछ भी नहीं। नहीं बड़ा अच्छा फलता है इनके पास तो पहाड़ी फलता अब आप कुछ नहीं कहते हुए गुजरना ना जाए हमें पहाड़ों के ये चीज़ों को भी दे मुतारफ करवाना चाहिए चलो ठीक है नेक्स्ट भी आएगा तो उनके पास कुछ और दिलचस्प नाम नमी पार्टी आएगा तो और पीछे अभी एक और बड़ा दिलचस्प नाम गुजरा था तो ठाकुर के थ्रू आउट साइड पर नजर आ रहे हैं यहाँ पे स्पीड लिमिट आपको मिली है जी 60 और अगर आप 60 से ओवर होने की कोशिश करेंगे तो आप लुट जाएंगे। वैसे भी आपको पता है 60 से ओवर बंदा लुट भी जाता है तो आपको यहाँ भी 60 प्लस जाने पर जुर्माना किया जाए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो नमाज़ जुमा है ठाकुर जाके पड़ जाए। वैसे ना बड़ी देर से बस मैं भी था कोर्ट के चक्कर में हूँ हाँ था ये बड़ी देर हाँ था क्या हो गई है असल में मैं नहीं था पहले इस साइड से आया मैं था। नहीं था मैं नहीं था कोर्ट में पहले। नहीं अच्छा यहाँ नहीं देखा था अच्छा यहाँ एक टनल और आई है, टनल का नाम है पटल टनल। अल्लाह अकबर 3206 मीटर ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की टनल है जी, काफ़ी लंबी टनल है। आप हमारे साथ
टू बटग्राम। लो जी हम आ गए बटग्राम, यहाँ से ज़िला या डिवीज़न यहाँ से बटग्राम शुरू। मैं ये पूछती हूँ कि किसी ने हमसे पूछा कि आप कहाँ आ गए हो उनको पूछने की जरूरत क्या, जब हम साथ साथ बता रहे हैं। अच्छा ये आ गया जी टनल स्टेशन। अच्छा ये क्या है? पता नहीं इसका नाम। अच्छा ये हेड ऑफिस है ना, टनल वगैरह की मेंटेनेंस करते होंगे यहाँ पे। ये राइट साइड पे ये हेड ऑफिस है, यहाँ पे अपना काम करता है तो उसका यहाँ पे ऑफिस है। तो सफ़र जारी है जी, दुआ करें। था रोड में मैं कभी पहले नहीं था, लेकिन आज मैं वहाँ पे और अपनी इतना सारे पठान लैके मैं तो बहुत हैरान हो गया। अपने पंजाब वाली साइड से इन्नियां जगह जगह स्टॉप ते पता कितने टुरियां फिरियां ने, कितने टुरदियां फिरदियां ने, पूरी सड़क भरी होंदी है, स्टॉप भरिया होया है। ਇੱਥੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਿੰਟ 'ਚ 5 ਰਕਸ਼ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁੱਸਿਆ ਜਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥਾਕੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਟਗਰਾਮ ਲੈਫਟ ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਮਾਜ਼। ਇੱਧਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਐਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਹੌਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਕਿਦਾਂ ਹੋਣੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਏ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੌਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 100 ਸਾਲ ਜੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਏ 80 ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਨੀਂਦ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ऐसे चलो शुरू में चले लाल और हाँ कोट अभी आया। अच्छा ये लेफ्ट साइड पे ना बटग्राम शहर है। ये दरिया क्रॉस करके नंदहार रिवर टाइम करना यार नहीं पीना है, पता नहीं क्या कैसे करते हैं ये अपने पास। ठीक है यार ज़्यादातर नीला ही होंगे यार, माफ कराइए इन्हें को रुका ही बड़ी हो जाए ना उसकी गोली करा दे। नहीं पीने में लगी है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਲੀਗढ़ ਸੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪੈ यहाँ ये आ रहे जी जिला दौड़गढ़। अच्छा पख्तूनख्वा के अंदर आता है ये डिस्ट्रिक्ट दौड़गढ़, दौड़ मीरा, जदबा, गंडर। अच्छा ये सारे इलाके इधर हैं। यहाँ बिलाट और ये इतना बड़ा दरिया है। मैं आपको अगर दिखाऊँ थोड़ा सा यही दरिया आगे तक पहाड़ बन जाएगा। यहाँ ना मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, मेरा 3-4 मेरे नाज़रीन तक पहुँच लिया कितना बड़ा दरिया है ये वाला ना। थाकोट सिटी थाकोट सिटी हमने क्रॉस किया अभी। जो सारा रिवर के ऊपर था, सारा तो रिवर के ऊपर था और ये थाकोट चेक पोस्ट है और काफ़ी बड़ा शहर है थाकोट। मुझे आइडिया नहीं था, जितनी दूर से हम करते आ रहे थे इस पर आ रहे थे उस आपको देखा तो बहुत बड़ा सिटी थी। इनका चेक पोस्ट पर बताया चेक पोस्ट है, चेक करते हैं ना, देखते हैं जी भाईजान क्या हाल है भाई साहब? ठीक है हम लाहौर से देखेंगे ना आपका सारा इलाका। हाँ सैर करेंगे। इरादा तो आप कितने तक रखेंगे? आप जब तक आप रखेंगे हम रह लेंगे। उधर जा रहे हैं उधर इंशाल्लाह जा रहे हैं। और आपकी मोहब्बत काफ़ी है, आपकी मोहब्बत ये काफ़ी है। और ठीक है नाश्ता दिलाया आपको? ओके थैंक यू यार, ये वाकई बड़े अच्छे लोग हैं। बजाय इसके कि वो हमें कुछ पूछताछ करते हुए कह रहे थे खाने का टाइम है आपको खड़ा लाए। चेक पोस्ट पे पुलिस चेक पोस्ट थी जिला बटग्राम के अंदर थाकोट थाना थाकोट की चेक पोस्ट थी और ये हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं। गार्डन ये रिवर मैं समझ ये वही है, मेरे ख्याल से रिवर लग रहा है, उसके पानी ऐसा होता है ग्रे कलर। मैं क्या नहीं या नहीं मैं नहीं कि पुलिस वाले मैन ने साडी इतनी इज्जत की थी ਸਾਨੂੰ कह रहे थे ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਬਾਤ अच्छा नहीं वो थाकोट की चेक पोस्ट की ये दंदाई और ये आ रही है वेलकम टू शांगला दंदाई। तो शांगला कहाँ है भला? उर्दू में शांगला का आ रहा है पीछे उनका था। अभी ये भाई भी हमें रोक के ये पूछते हैं
कहते हैं हमें, इनसे भी बात करते हैं हम। अभी हमारा मायना होने लगा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप नाशपाती खाएंगे? हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अब्दुल हफीज़, ये मेरी बेगम है, हम लाहौर से। जी जी, प्रोग्राम है? प्रोग्राम पंजाब स्टोर वगैरह फिरेंगे सारे इंशाल्लाह। और पीछे सामान है ना? अच्छा, तो दो है, दो ही लोग हैं। और माने पीते। शुक्रिया ये शुक्रिया, आपकी देखिए, ये मोहब्बत भी है। खाने का पूछ रहे हैं हमें। कितनी अच्छी खैबर पख्तूनख्वा, ये वाला बंदा भी कितना अच्छा था। एक चीज़ तो है ना, मैंने जब भी सरहद में आई हूँ ना, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ के लोग इंतहाई पाक लाग हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और इज्जत करने वाले। पीछे बंदे वाले सब्र नहीं है यार, मुझे भी बात करने दें मियाँ जी। करें बात, और माइक थोड़ा करीब कर लें। मैंने बोलने लग पड़ी थी अपने ना, मुझे चुप करवाना है। अच्छा, ये ज़िला शांगला है जी। हमें ये के बाद देखिए 2 चेक पोस्टों पे रोका गया और दोनों ने हैरान को सलूक किया है। थाकोट चेक पोस्ट उन्होंने भी कहा है रुके, आपको खाना शाना खाने का टाइम है। फिर दरिया क्रॉस किया है, आगे शांगला की चेक पोस्ट थी, उन्होंने भी सेम ही कहा है कि रुके, खाने का टाइम है, खाना शाना खा के जाए। कमाल हो गया यार। बस एक बात है, बात सुने, ना काबिल यकीन। हमारा जो सामान है ना पीछे, सामान देख के हमेशा से ही पाकिस्तान की तारीख खराब होती है। जब भी हम निकलते हैं सफर पे, हमारा सामान इतना होता है कि हंसी आ जाती है। सामान इतना होता है और कहते हैं कि 2 ही लोग हैं, इतनी हैरत से पूछते हैं कि 2 ही लोग हैं। और सामान इतना होता और है, सामान हमारा इतना होता है, पीछे गाड़ी भरी हुई है, छत हमारी ऊपर खाली पड़ी हुई है, इसलिए तो उनको हंसी आ जाती है कि उनको लगता है कि लंबा ही प्रोग्राम है। लंबा ही है इंशाल्लाह। देखिए, लंबा प्रोग्राम है हमारा इंशाल्लाह। देखा ना, ये वाले भी स्माइल दे रहे थे ब्रदर। अच्छा, ये साथ साथ ही है, थाकोट दरिया के उस तरफ थाकोट, इस तरफ शांगला। वाह सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत, चलो जी, तेरी तो ही जान। शहर क्रॉस करके हां, इधर कर लो। ओह माय गॉड, ये तो जुल्मी वाले ट्रक कार लगता है मुझे, जिससे मैं चलती होती हूँ क्रिकेट मैच से। दुनिया की सारी औरतें क्रिकेट वगैरह से मुझे बड़ी अजीब औरतें लगती हैं, जो मैच किसी के हो रहे होते हैं उछल रही होती हैं। अल्लाह का शुक्र है सारी जिंदगी नहीं है तरबियत हुई हमारी। नहीं, आपको क्या मुझे था कभी शौक, कभी देखा है मुझे एक्साइटमेंट मुझे कोई वो मैच की। मैं चलें, इस पे हम फिर लोग बात- मॉडर्न लोग हमें क्या इन चीज़ों से लगे, भाई पाकिस्तान जीतता है तो अच्छा, खुशी यहाँ होती है। आपने देखा सारी मार्केट्स बंद पड़ी, आज फ्राइडे है ना, तो आज बंद पड़ी। हमारे साथ हो गया प्रैंक। हमने जाना था हुंजा पाया किया किसने? नारायणगढ़, लेकिन हम मोटरवे के चक्कर में आ गए थाकोट से आगे शांगला, शांगला से आगे ये शाम सिटी है। और ऐसा था कोड के पीछे लगाया है ना हमने आपको। थाकोट के चक्कर में हमारा था तैयार हो गया। थाकोट के चक्कर में था तैयार हो गया। अब ये 300-400 किलोमीटर का हमारा सफ़र बढ़ गया। अब हम जाएंगे तब तक तो यहाँ पर इतने मोटे, इतने चलास जाएंगे, चलास तब तक तो वहाँ। बंद। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये हमारे साथ प्रैंक हो गया। अब हम ये बिशाम सिटी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे इंशाल्लाह चलास से फिर जाएंगे गिलगित, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। असल में हमने मुड़ना था मनसेरा से या बालाकोट से नारायण जाने के लिए, तो हम थाकोट को देखते देखते यहाँ पहुँच गए जी। था थैया को आ बैठे, थाकोट देखते देखते अंगूर माशाल्लाह कितने ज़्यादा पड़े थे, लगे हुए अंगूरों के। तो पूरे करेले देखिए कितने लंबे हैं। यहाँ पे सारी मैंने तो कभी भी, मेरी बालजू इतने लंबे करेले पड़े थे पीछे। यहाँ जिला एक्सप्लोर किया हमने। ये देखें, आगाज़ थाना हदूद 2 बीर, इख्तिताम थाना बिशाम, खुशमदीद कोहस्तान। हम जनाब इख्तिताम हदूद शांगला और हम वेलकम टू कोहस्तान वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। तो जनाब इस दफ़ा हमने एक्सप्लोर किया है कोहस्तान। अभी हम शांगला से निकले हैं, थाकोट पहुँचे, थाकोट से आगे बिशाम, शांगला बिशाम सारा क्रॉस किया और अभी हम हैं इस टाइम पाकिस्तान के इलाका कोहस्तान में, जो बचपन से किताबों में पढ़ा सुना। आज हम उस कोहस्तान के अंदर मौजूद हैं और हम एक्सप्लोर करने की इस दफ़ा कुछ नया करने का इरादा था। बेगम साहब क्या कहती है, कैसा सफ़र लग रहा है आपको ये वाला आज का? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नया सारा कुछ ये देखने को मिल रहा है। और बचपन में आपने क्या देखा था, सुना था आपने कोहस्तान के बारे में? जो मैंने सुना था मैं उसके बारे में आपसे शेयर कर देती हूँ कि मैंने ये सुना था, बल्कि हमें बड़ों से कहानियाँ या इस तरह की कहानियाँ जो है ना बनी हुई थी कोहस्तान में, जिन्नात और परियां रहती हैं। कोहस्तान जो है वो जिन्नों का मस्कन है। ये जिन बैठे हैं जी राइट साइड पे, ये चेक कर लें आप, जिन्नात का मस्कन है ये।
इन पहाड़ों पे जिन्नात और कहते नहीं थे ऐसे ही सुना था, ऐसे ही सुना था। वो जिन्न जो है ना किसी को उठा कर ले गए कोहस्तान में, यानी कि इतना कोहस्तान दूर लगता था क्योंकि तब तो घोड़े ऊँटों के सफर होता था, लेकिन वादी कोहस्तान जिन्नों की वादी कहा जाता था और बहुत ही दूर समझी जाती थी। आजकल तो ये गाड़ियाँ जो अल्लाह ने दे दी हैं, आजकल जो गाड़ियाँ अल्लाह ने दे दी हैं तो उसमें तो ये घंटों में सफर जो पहले दिनों पे वो था महीनों पे, वो घंटों पे और दिनों पे हो गया है। और ये हम लोग ना जन्नात की वादी में हैं और पीछे से हमें अच्छी भली चेकिंग हुई है हमारी। उन्होंने दो बहुत- चौकियाँ थी डिफरेंट, बिशाम की अलग और कोहस्तान की अलग। अपना अपना हमने आईडी कार्ड दिया और साथ बताया कि हम ना मामू कुफी के हैं, एक ही गांव की पैदावार है, एक ही कुएं में मिलकर पड़ा है। ये देखें जी, ये जिन इस तरह गाड़ियाँ चलाते हैं इन सड़कों पे, हम चला सकते हैं या सोच सकते हैं इस तरह गाड़ी चलाने का? देखें जरा और हमें कैसे यहाँ देखते हैं कितना सारे। डेंजरस रोड है। देखते और कैसे मजे की हमें? बात है सब वो पठान ही पठान है और इसमें सिर्फ हम दो इंसान हैं। ऐसे ये कितनी देखते तरह से देखते हैं जैसे हम जंगल में निकल आए होके हैं। देखते हैं कि ये कौन है, किधर फिर रहे हैं, इनका काम क्या कैसे है। भटक गए हैं ये? ऐसे हैरान होकर देखते हैं सब लोग हमें। और सच्ची बात है कि कोई भी इधर नजर नहीं आ रहा वहाँ सिवाय हमारे पठान बने थे। इधर देखो पठान ही पठान है जी, पठान ही पठान है। तो ये है जहाँ पे हम पीछे, जहाँ पे आपने एलपीजी भरवाई है, वहाँ पर तो पूरा बाजार इतना पठानों, वो जिधर शाम- मैंने देखा है बच्चा बड़ा बूढ़ा अंकल ताया चाचा चाचियाँ सब पठान थे और औरत जो है ना कोई कम ही नजर आई है। औरत नजर आई नहीं, सच्ची और आप बात। मुझे कह रहे थे गाड़ी से बाहर निकल आओ, गर्मी लग रही है। सच्ची बात ये है कि मैं जब से ये बिशाम थाकोटी से एरिया में आया हूँ ना, मैंने अभी तक कोई औरत मुझे नजर नहीं, नहीं सब्जी वगैरह पीछे ले रही थी ना, आई। लेकिन बहुत कम। बहुत कम, ना होने के बराबर। ये नहीं देख रहे हो आप कि हम वैसे- लोग कोहस्तान में फिर रहे हैं, एक चीज़ कोहस्तान है। में बात कोहस्तान जो हमें एक बात बचपन में है, बताया जाता था। पहाड़ इतने बुलंद हैं। कभी जब शुरू में कश्मीर जाया करते थे ना हम लोग, तो उस वक्त दंग रह जाते थे बुलंदी, पहाड़ों की बुलंदियाँ देख के। तो ये उनसे कश्मीर के पहाड़ों से ये मिलते जुलते हैं, बहुत बुलंदों वाला पहाड़ है, क्रॉस कर उसके आगे उससे बड़ा है। तो वाकई ये जब इंसानों ने ये रास्ते दरियाफ्त नहीं किए थे तो ये जिन्नों और परियों का मस्कन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मियाँ साहब, मैं क्या आनी हूँ, किया नहीं। मैं ये आनी हूँ कि जो कहानियाँ बनी थी ना इसके बारे में, बड़े बूढ़ों ने बनाई थी कि यहाँ पे कोहस्तान में जिन ले गए किसी को, जिनको जिन चिमटते हैं, जो जिन निकाले जाते हैं ना उनके, अक्सर रातों को कहानियाँ सुनी हुई है कि वो जिन एक बार ले गए कोहस्तान में अपने जन्नात की वादियों कबीलों में घुमा फिरा के वापस भी छोड़ देते हैं, जिनको जिन चिमट जाते हैं वो इधर ही लाते होंगे। ऐसे कहानियाँ नहीं बनी होती, वो यहाँ पे ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, उनका क्या है हमारे जन्नात नहीं, भाई? आप खुद ही सोच लें ना, जब इंसानों की यहाँ तक अप्रोच नहीं थी तो ये पुरसकून वादियाँ थी, यहाँ पे उनका बसेरा होता था। ये एक जिन एक हकीकत है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में भी जिक्र किया हुआ है। जिन अल्लाह ताला की एक महलूक है, वो हकीकत है और वो भी कहीं तो रहते हैं ना, कहीं तो उनका बसेरा है ना। एंड मुमकिन है यहाँ। अच्छा, ये आपके ये कैमरे में सारे पहाड़ों की बुलंदी आ रही होगी बेहतरीन आ रही है। और और लेफ्ट साइड वाली हाइट ये है वादियाँ, ना इनकी माशाल्लाह। ये लेफ्ट साइड वाली वादियाँ इतनी ज़बरदस्त आ रही है, ये फसल सारी काट की हुई है, बहुत खूबसूरत लगता है। और वहाँ देखें कितनी, आप दरख्तों को देखें जरा किस तरह लहरा रहे हैं दरख्त, इतनी जहाँ पे ज़बरदस्त ना हवा चल रही पीछे है। जहाँ पे एलपीजी आपने भरवाई है, वहाँ पर शदीद गर्मी थी, मैं गाड़ी में ना मेरी आँख लग गई है, जो मैं झूले ले रही थी गर्मी की शिद्दत और गम की शिद्दत से। और यकदम मैंने देखा देखना एक और बहुत चेक पोस्ट आ परेशानी गई है से जी, एक और चेक पोस्ट लोअर कोहस्तान की चेक रात पोस्ट तो है। काटने की आपकी शुरू से आ जाती है, नहीं मैं नहीं, तो एक बड़ी चेक कर पोस्ट मैंने बताया आपको, एक और आगे देखें अब ये क्या करते हैं लेती हूँ। हमारे चलो साथ। ठीक है। एक चेक पोस्ट हमारे पास और आ गई है, ये लोअर हमारे साथ जो है कोहस्तान ना। की। ये भी हमें रुक है तो पूछते चाहते हैं अभी। ये भी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो? हम लाहौर से। अच्छा, कौन से मीडिया? मीडिया स्टूडियो नहीं, ये तो हम शौक से अपनी वीडियो बना रहे हैं। यार इतने कैमरे क्यों लगाए हुए हैं? चेक पोस्ट की आपको पता है कि अच्छा, तो ये मैंने आपकी बात काटी नहीं थी, आप है मेरी वीडियो में मेरा नाम वगैरह आ चेक गया। पोस्ट आ गई। मैं ये कह रहा था कि अब इन्हें भी तो कुछ बताना पड़ेगा वो ना। तो बड़े स्माइली फेस थे भाई, अच्छे है ना? अच्छे ये बंदे, अच्छे थे। अच्छे खैर बंदे। आपको पता है ये लाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था कि मेरी भी आ जाए उसमें पिक्चर, उसी पिक्चर ले ही लेते आप। चलिए, इतने खैर। अच्छे थे वो। अभी जी आपसे आपके साथ हमारा सफ़र जारी है। पीछे वो क्या इलाका था जिसके लिए दूर से पढ़ना शुरू किया था? कोहस्तान नहीं, वो जिस शहर में हम आए थे, थाकोट। नहीं, हाँ, थाकोट ही था। थाकोट था। भैया था थाकोट को देखते देखते हम थाकोट से आगे फिर शाम, फिर शांगला, फिर अभी ये कोहस्तान में हमारा सफ़र जारी है। तो हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारा कोहस्तान में हमारा सफ़र तय करे। यहाँ एक वादी है, मैं इसका नाम तो नहीं पढ़ सका, बड़ी ज़बरदस्त चट्टानें हैं यहाँ पे, कुदरत का शाहकार है। यहाँ से हम दरिया को क्रॉस करेंगे। मेरी नज़र में तो ये दरिया सिंधी है, लेकिन यहाँ पे इसको किस नाम से पढ़ा जाता है उसका मुझे आइडिया नहीं है। क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। अब मेरा ख्याल है जो हमें सामने बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे ना, अब हमने इनको करना है क्रॉस, एक साथ सारी करना है। सब तो करते हैं लोग पैदल, तो हम अपनी प्यारी सी जीप पे करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये बाप चैनल ट्रेन रोड है ना, इसको सूरत वाला कराक्रम रोड, जिसको सातवां जुम्मा भी कहा जाता है, ये वो वाली रोड है जी, शायद कराक्रम है, जहाँ पे आपको हर दूसरे कदम पे बड़े ट्रेन वाले ट्रक भी लगे, कोई माल लेके जा रहे हैं, कोई लेके आ रहे हैं, चाइना जाते हैं, चाइना से माल लेके आते हैं। तो बेगम साहबा जी हमारे साथ ही है और कुछ इस पर कमेंट पास करेगी। मैंने वैसे बहुत से पहाड़ देखे हैं, ऐसे नहीं देखे, ऐसी चट्टानें नहीं देखी।
नहीं है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। और मैं हैरान हूँ कि इस रोड को 8वां जुबा भी कहा जाता है, तो ये इंसानों ने अपने हाथों से ये रोड बनाई है। क्या पता हम लोग कोस्तान में जा रहे हैं ना, हाँ, ये कोस्तान कोस्तान जिन्हों और परियों का मस्कन है, बच्चों में कहानियाँ सुनते आए हैं ना कि फलां को जिन कोस्तान में लेके अपनी शादियाँ वगैरह अटेंड करवाई, अपने को चलाया, और फिर उसके बाद वापस उसको छोड़ गए। मैं समझती थी सिर्फ कोस्तान कहानियों के अंदर ही बस एक जिन्हों का परियों का एक इलाका है कोई, लेकिन फिर मैंने एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा कोस्तान। ऐसा नहीं है, अभी मैं हम हकीकत में कोस्तान के अंदर जा रहे हैं। अभी आप फ्रंट में देखें कितने बुलंदों वाला पहाड़ है जो कैमरे के अंदर कैरी नहीं होते, कैमरे की रेंज से भी ऊपर है, और मजबूत चट्टानें। मैं तो उनको कुदरत का शाहकार कहता हूँ इन चट्टानों को, और सलाम है उन आदमियों को जिन्होंने ये रोड बनाई। ये ऐसे नहीं बन गई, इसमें बहुत सी कीमती इंसानी जानें इसके अंदर काम आई है ये रोड बनाने में, शरा करम बनाने में। नहीं तो ये लैंड स्लाइडिंग कभी इनकी शायद होती हो, जैसे झुके हुए हैं टुकड़े से लगे हैं। जिस कदर ये मजबूत खड़े हुए हैं और कुछ कर चुकाने, ऐसे मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई लैंड स्लाइडिंग वाला कोई सीन होगा। बाकी हो भी जाती है, जब बारिशें बहुत ज़्यादा हो तो हो भी जाती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और चढ़ाई हमारी बड़ी ज़बरदस्त है कि गाड़ी का खूब जोर लग रहा है और साथ साथ हमारा भी लग रहा है कि अपना ये कोस्तान जो है ना, ये नादर परियों का जो घर है उनका मस्कन की बात ही है, इसमें वो वाली इतनी वो चीज़ नहीं है, चश्मे या झील या एक दो चश्मे आए थे पीछे। अब कोई बाकी कोई किनारे पे नहीं है, पीछे हम तो सारे रोड क्रॉस करते हैं, बिल्कुल रोड किनारों यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे राइट साइड पे चलेंगे बात, यहाँ की दूसरी जानब इधर कुछ पहाड़ है, आप राइट साइड पे देखें उधर आपको सारी बातें नजर आएगी। आप ना देखना, बस ऐसा लोग देखते देखे हम खुद ही चले जाए। अल्लाह क्या करेगा। सफर जारी है जी, सफर जारी है। और ये दरख्त भी बताएं रब बहुत प्यारे हैं, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस चीज़ के हैं, कोई मुझे पहचान? बिल्कुल आइडिया नहीं है। एक चीज़ मैंने देखी है, जब से हम शाम कोस्तान वगैरह में दाखिल हुए ना, तो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त शाम को हमने क्रॉस कर लिया है, वो वहाँ शागला में था, वहाँ भी ऐसी तेज़ हवा चल रही वो जिला शागला में था, अब हम लोग जिला कोस्तान में हैं। है, वहाँ भी ऐसी तेज़ हवा चल रही थी। और एक और चीज़ तो मैं आपको बताने भूल गया, यहाँ पे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी गुजरा यहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल मैं वीडियो में दोबारा आपको दिखाऊंगा। दासू पहली और ये वैल्यू दासू पावर प्रोजेक्ट पीछे गुजरा है, वो कोस्तान में आता है। अच्छा जी, ये लोगों ने घर दूर दूर यहाँ पर क्यों होते हैं जी? क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपने घर के साथ अपनी खिड़कियाँ वगैरह सारी बनाई होती हैं, जिसमें बहुत बड़ा किचन गार्डन भी है, किचन गार्डन की खिड़कियाँ उगाई होती हैं। वो ये करने से उनको फायदा होता है ना, यहाँ सब्जियाँ आपको दस्तियाब नहीं होती पंजाब की तरफ, उनके पास इतनी स्पेस होती है, वो खुद से अपने बंदोबस्त करके रखते हैं। पीछे तो ऐसा लगा गुजरा था जब स्टार्ट हो रहा था ना, वो मैं करता हूँ, ये टमाटर इतने खिले थे वहाँ वो पर, मैं लेके करता रोड पे बैठे हूँ, थे। कौन सा था वो था दरियाए कुनहार के किनारे के ऊपर बालाकोट मनसेरा हवेलियाँ वाला इलाका था, वो बड़ा सरसब्ज और बड़ा वो काश्त वाला इलाका बड़ी है। ग्रीनरी थी वहाँ वहाँ पे हर चीज़ काश्त होती है, सब्जियाँ काश्त होती है, गंदम काश्त होती है, चावल काश्त होती है। अच्छा, आपका क्या याद है कि यहाँ पे बर्फबारी होती होगी जहाँ इस इलाके में? नहीं, यहाँ पर बारिश बड़े खुश मिलाक पा जाते कतल नहीं होती, और बारिश बारिशें तो होती हैं, बारिशें तो नहीं, इतनी बुलंदी पे बर्फबारी नहीं होती, तो फिर कहाँ होती है बर्फबारी? मैं भी होती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं होती जिस तरह बाबू सरिया नथिया होती है। रास्ता ये पूरा साल ये खुला रहता है, इस रास्ते नदिया पे गली में मरी में मार रोड बर्फबारी तो मरते हैं ना, ये पूरा लेकिन साल- सारे लोग इतनी हैरानी से यहाँ पर टोटल हमारे काम बनी है। ये गिलगत रोड जलियोट लिखा है, जिजाल लिखा हुआ था पीछे। जंजाल। नहीं जिजाल जिजाल लिखा आ रहा है जी इस वादी का नाम। तो आप रहे जी हमारे साथ साथ हम थोड़ा सा सफ़र भी तय करें, तो जाना इंशाल्लाह सफ़र भी काफ़ी लंबा 4 घंटे का सफ़र है, और अभी हमारी असर भी रहती है, दुआ करें हमारे साथ। ओड़ा पिछा पर इलाका क्रॉस किया ना फिर कुछ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ मॉडल ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਐਵੇਂ अच्छा ये जो हम इलाका क्रॉस कर रहे हैं कोस्तान का ही एरिया है, और इसका ये एक बड़ा शहर है पटन। ये आपको पटन दिखाते हैं, काफ़ी एडवांस शहर लग रहा है, और मज़ाफ़ात तो जैसे शहरों के होते हैं वैसे ही है। तो सफ़र हमारा कोस्तान में चल रहा है जी, और हम अभी पटन के एरिया से गुजर रहे हैं। पटन सिटी दिखाते हैं अभी आप। अच्छा ये पटन सिटी है जी, और यहाँ रिक्शे चलते हैं, कमाल है। यहाँ पे रेड कलर के रिक्शे ऑटो देखने को मिले हैं। बाज़ार मिला जुला है, आज फ्राइडे, इधर कुछ खुला है कुछ बंद है। पटन ज़िला कोस्तान, ये पटन का इलाका हम क्रॉस कर रहे हैं जी। सफ़र तो काफ़ी लंबा है, मैंने कहा चलें आपको एक और शहर शाम होने को है, और हम दासू के करीब है अभी। यहाँ फसल पड़ी है, और हमें एक दो मुकामी दोस्तों ने कहा कि आप ना जाएं, हमारे पास रात गुजारें आप। तो मैंने उन्हें कहा आप हमें ये बताएं कि आगे क्या सिलसिला है होटल शोटल का या क्या रूट है। उन्होंने बताया कि आगे जस्ट 14 किलोमीटर दासू है, वहाँ पर आपको ऊपर कोस्तान है। नीचे तो हमने इतना सफ़र किया है, बहुत सारा लोअर कोस्तान था, अब ये अपर कोस्तान है। तो ये साथ में ये दरिया आ रहा है कंटिन्यू, मैं जहाँ तक मुझे इल्म है ये दरिया सिंध है, और मैं हैरान से हूँ कि लोअर ये हालत थी लोअर कोस्तान की, तो अपर के लिए कहाँ जाना है। अल्लाह ताला मदद करे, निकले इस लंबे सफ़र में, और सुना है कि आगे कहीं भी दासू सिटी आने वाला है, तो वो भी इंशाल्लाह विजिट करते हैं। और दासू बड़ी मशहूर है, इसके साथ साथ अब काफ़ी कोई 2-2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम ये कोई लेवल पे है, कोई थोड़ा नीचे आए इंसानों में, तो हम ऊपर ही थे, हम परेशान थे कि हम ऊपर आए, ऊपर से ऊपर चले गए। तो आगे बड़ी चक्कर आ रही है, देखते हैं वो हमारे साथ क्या करते हैं। तो
कि ये टाइमिंग है, आप टाइमिंग से पहले बस चले, अल्लाह ताला को अजर दे। तो ये ठट्ठे मारता हुआ तो जाए सिंध बड़ी टेस्ट होती है जी पहाड़ी दरियाओं की। ये तो जिस बंदे ने देखे हैं उनको ही पता है, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। सफ़र जारी है जी दुनिया के 8वें अजूबे शाह कराक्रम पे, और पहुँचने वाले हैं हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। बाजू और शादी होने वाली है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये मैदान है क्रिकेट का, ये मैदान है क्रिकेट का। हाँ जी आप यहाँ पे नंबर के देखें जी माशाल्लाह पहाड़ खड़े किए हुए हैं। मैंने कभी तकरीबन मारता हूँ किसी से, और पीछे अपने बच्चे देखे करते हैं, तो उन बच्चों के पास यही जगह है, वो यहीं खेलते रहते हैं। चले एक्टिविटी तो है। तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैं अलहमदिल्ला सेहत का काफ़ी शुक्र, मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, मेरे साथ होती है हमेशा। तो ये एक आज का ये जो डिफरेंस कर रहा है, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ इस कदर ऊंचाई पे कंटिन्यू इतने घंटे सफ़र करना। तो पहाड़ी में क्या होता है कि आप पहाड़ी के बीच घूमते हैं, कहीं से आप नीचे चले जाते हैं, कहीं ऊपर जाकर बाइक क्रॉस कर देते हैं। लेकिन ये हम शाम से चले हैं, थ्रू आउट हाइट पे ही रोड रही है, हैरान कौन थी, बड़ी हैरान कौन। अब जाके कहीं थोड़ी नीचे आई है रोड। ये सामने आप जो हमें सिटी नजर आ रहे हैं, ये गांव दासू है, तो दासू बोलते हैं ये। मुझे आपकी हैरत कब कम होगी? हम लोगों को काफ़ी स्टे करना है, तो हर जगह बगैर इतने हैरान होते रहे, तो मेरे लिए क्या बात नहीं करनी है। हैरत ये मैं ये तक कहना चाह रही थी कि बड़ी ज़रूरी बात मेरे जेब में आई है, सामने मुझे कुछ नजर आ गया और मुझे ना भूल गया। ये नाम पता किस इलाके में जा रहे हैं? जैद खान। जैद खान का एरिया, और गांव ये उसका ये है। लोगों को इतना मजबूर ना करें कि लोग बेचारे यहाँ पे सफर करने में मजबूर हो जाए। नहीं, अगर किसी के पास गुंजाइश है टाइम है। जनरल भाई असल में हम इतने हद ज़्यादा हैं अल्लाह के सारे बनाए हुए निज़ाम से, बड़े बड़े पहाड़ों से, इसलिए ये दुबई इसलिए है कि बहुत बुलंदी पे सड़क बनाई गई, और सारी चाइना है ना, चाइना पाकिस्तान शहर कराक्रम ये शहर शहर में ना सारे चाइनीज़ मूवमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा चाइनीज़ इधर ही है, लोग भी कोई होंगे लेकिन इधर तो ज़्यादा ही फैले हुए। आपको पता है, मुझे पता चला था कि वादिया हुंदा जो है ना, हुंदा तो चाइना ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भी थोड़ा एरिया को हाँ पाकिस्तान ने भी किया हुआ है। हम तो आगे चाइना बॉर्डर पे पहुँचते हैं तो सलाम इस तरफ जाएँ जैसे मर्जी, लोग पता से जाते हैं वहाँ। पाकिस्तान ने चाइना को कुछ गिफ्ट किया था कुछ एरिया, और चाइना ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। ये उधर ही हमजा वाली साइड है। बाहर यहाँ दोस्त बता रहे थे कि यहाँ चाइनीज़ की काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ स्पोर्ट्स इशूज़ होते हैं। उन्होंने मुझे कुछ टाइमिंग बताई है कि इन टाइम के दौरान ये करें तो आपको फायदा हो। तो जिस तरह लेफ्ट साइड पर देखें जी वो काम हो रहा है, वो चाइनीज़ लगे हुए काम कर रहे हैं, चेक करें वो देखें लेफ्ट साइड, वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। देखें ये देखिए, ये तो लिया मैंने यार, हाँ इनके काफ़ी प्रोजेक्ट इस साइड पे चलते रहते हैं। पहाड़ों के ऊपर पता नहीं जाली लगा के लोहे की, वो वो क्या कर रहे हैं? लाइट स्लाइडिंग को मुश्किल रोकने के लिए ये कर रहे हैं ना, ताकि ये रोज़ रोज़ ना गिरे। और रात में हम दासू पहुँच गए। हाल ले गए हैं इसमें नहीं वो बन ही नहीं सकी, तकलीफ नहीं बन सकी। ये दासू नहीं है, ये कोमिला से है, राइट साइड पर ये बोल लगाओ ताजमहल कराक्रम गेस्ट हाउस। से है, तो दासू से गालगुली से आ गया है कोमिला से गिलगित रोड। अच्छा ये आप एक बात नोट करें और खुद भी नोट करें, क्योंकि हम बाजार से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ख़वातीन नज़र नहीं आएगी, कतई नज़र नहीं आएगी। मैं ये बात वहाँ से नोट करूँ शाम से तो यहाँ तक आपको कोई भी और बाज़ार में कोई खरीदारी करते या सड़क पे कोई मर्द करते नज़र नहीं आएगी। आपको मुशाहिदा कर लें, ये समझे कि एक इस्लामी माशरे का पसंद है कि मर्द खुद खरीदारी करके लेके जाते होंगे अपनी औरतों के लिए, और बड़ी कोई मजबूरी होगी तो औरत को आना पड़ता होगा, अदरवाइज़ उनकी ज़रूरियात एक जो मुस्लिम माशरा है उसमें मर्द खुद ही पूरी करता है, हर चीज़ उसको जानने में जाते हैं। कहीं भी नहीं है, मैं तो कब से देख रही हूँ, मुझे कोई खतून नजर नहीं आ रही, बच्चियाँ नजर आ रही हैं छोटी, लेकिन खतून तो बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आ रही। और इस एरिया में तो मेरे ख्याल में विजिटर फॉरेनर विजिटर नहीं आते होंगे इस एरिया में। हाँ सही, पेशावर आते हैं, पेशावर आते हैं, तो मैं अपने आप को ये फील कर रही हूँ, मुझे टोपी कुर्ता चाहिए था, एक ले लेती, अच्छा था। ये चादर जो मैंने ली है ना, ये भी अच्छी बात नहीं है, और बड़ी रौनक है इस बाजार में, सारी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी गहमा गमी है, खतूनें खाना कहीं नजर नहीं आती। और इतनी गर्मी में भी टोपियाँ दूसरी ली होंगी बड़ी वाली। बच्चे हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, अच्छा मर्द जी हैं। ये आ गया बाबे कोहिस्तान, ये बाबे कोहिस्तान है जी, ये आप देख आप आ रहे हैं अभी? बाबे कोहिस्तान, ये अपने कोहिस्तान है ना, ओह माय गॉड, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा आपको देखो, मुझे और इतना है। देख ले कुछ नहीं। मैं इसलिए नहीं देखती हूँ उधर जाऊँ और बड़े पहाड़ों को, कि आपकी वजह उधर मकबूल ना हो जाए और हमें कोई नुकसान ना हो, सबको बताइए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए मिस ये देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी नहाई प्यारी प्यारी थी, फूल जैसी छोटी छोटी बच्चियाँ बस नजर आती हैं। मेरे जितनी कोई खतून मुझे नजर नहीं आई, हाँ कोई बड़ी बच्ची, मतलब 10 साल से ज़्यादा बड़ी बच्ची मैंने नहीं देखी, 10 साल की बच्ची भी नहीं देखी, और बिल्कुल 2, 3, 4, 5 साल की बच्ची हैं। जी ये कमेला शहर सिटी यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी इलाकों में शहर ऐसे ही होते हैं, 1000 का लंबा सा, बाकी वादियों ऊपर और नीचे वादियों में होती है। तो अभी मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दासू नहीं ये शहर है, शहर आ जाता है। सामने देखें बिल्डिंगें हैं जो ऐसे लगता है जैसे फिरौन के ज़माने की तरह, और देखा जाए छोटे छोटे सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और कमाल है किस तरह पहाड़ों के ऊपर दरख्त किए हुए हैं पत्थर तोड़ने के। और जो सामने को जैसे लगता है कैसे लंबे पड़े रहते हैं। अच्छा ये मिले ही हुए हैं, दोनों शहर मिले हुए हैं, कमेला और दासू। ये दासू साथ ही दासू से हो गया, कमला और दासू के हैं, कमेला था या कमला था, इस तरह नहीं कमेला ही था, कमेला ही था। मैं कर रही हूँ। ये इस बार दोनों मिले हुए थे, शहर ऑलमोस्ट दोनों मिले हुए हैं, वो खत्म हुआ है तो साथ ही दासू से हो गया। तो यहाँ दासू में देखते हैं ये देखिए इस तरह तो हमें भी ना मिले, अच्छा कितना खूबसूरत है। देखते हैं, और वहाँ हम इंशाल्लाह रात गुजारेंगे, आराम करेंगे, फिर देखते हैं अल्लाह ताला कल हमारे लिए क्या आसानियाँ लेके आता है। ठीक है जी, अच्छा जी ये फाइनली हमें दासू में रैश भी मिल गई है, बड़ी प्यारी जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, व्यू हो तो ऐसा, सफ़र तो सारा दिन किया है लेकिन
कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब देता है तो छत पर आगे देता है। ये जी जिस छत पे मैं इस टाइम चल रहा हूँ, इसके नीचे हमारा रूम है, वहाँ से भी डायरेक्ट दरिया सिंह का व्यू है। और ये आप भी व्यू करें। और जनाब भूख बड़ी कड़ाके की लगी है। ये सामने प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे डैम से बन रहे हैं, तो चाइनीज़ की ये सामने रहे हैं, वो बता रहे थे। और ये साथ वाला होटल मैंने पहले वहाँ पता किया था, तो वो बता रहे थे कि वहाँ भी ये सारा जो चाइनीज़ के साथ लेबर काम करती है उनके पास है। ये दरिया सिंह का व्यू है जी। यहाँ अभी खाते हैं खाना और भूख तो लगी है बहुत शदीद। और आपसे मिलते हैं बाद में। गाँव में याद रखें, हमारे साथ रहें। अभी आज पहला दिन है हमारा, बहुत लंबा सफर होने वाला है इंशाल्लाह।